नमस्कार दोस्तों, टॉपिक जीके में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2, जिसमें हम लेकर आए हैं 31 वन लाइनर जीके के ऐसे प्रश्न और उनके उत्तर जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप भी रेलवे, एसएससी, बैंक जैसे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए आज का टॉपिक जीके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मूल रूप से स्वीकृत संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? इसका सही जवाब होगा 395 अनुच्छेद थे। मूल रूप से स्वीकृत संविधान में कुल 395 यानी 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही जवाब होगा 448, 448। वर्तमान में संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। सही जवाब 124, अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 जो है वो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जान लेते हैं। राज्यों में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, जी हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्यपाल को, और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की शक्ति का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल द्वारा क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की शक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का गठन वर्णित है? इसका सही जवाब होगा संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा का गठन वर्णित है, अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। सही जवाब अनुच्छेद 214 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें हैं? तो यहाँ इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें हैं। यहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जान लेते हैं। इनकी नियुक्ति की न्यूनतम सीमा जो है वो निर्धारित नहीं है, लेकिन इनकी सेवानिवृत्ति जो है वो 62 साल की उम्र में हो जाती है। और इनकी नियुक्ति जो है वो किस आधार पे होती है कि वो एक भारतीय नागरिक हो और 10 साल, जी हाँ, 10 साल किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज या 10 साल तक किसी भी कोर्ट में एडवोकेट रहें, तो ये उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा की विशेष शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 249 और 312 में। तो अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 में जो है राज्यसभा की विशेष शक्ति निहित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। सही जवाब अनुच्छेद 256। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। यहाँ यह भी जान लेते हैं कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो वित्त आयोग का गठन हुआ था 22 नवंबर 1951 में वित्त आयोग का गठन हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 311 के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। सही जवाब अनुच्छेद 311। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? यहां इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 315। तो अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। यहाँ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ है ये जान लेते हैं। तो लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है 1 अक्टूबर 1926 को। तो 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 320 में जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है। तो सही जवाब अनुच्छेद 320। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। किस अनुच्छेद के द्वारा निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 324 के द्वारा, अनुच्छेद 324 के द्वारा निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। यहाँ निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 330 आर्टिकल 333 लोकसभा में जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। सही जवाब अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 331 के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है। यहाँ यह भी जान लेते हैं कि एंग्लो इंडियन मेंबर जो हैं लोकसभा में कितने हैं? तो 2 सदस्य हैं एंग्लो इंडियन, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। किस अनुच्छेद के द्वारा तहत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 332। जी हाँ, अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। किस अनुच्छेद के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन का प्रावधान है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 333 आर्टिकल 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन का प्रावधान है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 335 के तहत अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए यानी SC, ST, OBCs के लिए विभिन्न सेवाओं में सरकारी नौकरियों में पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 335। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें इससे हमें मोटिवेशन मिलती है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो चलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22।
किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 338 का, आर्टिकल 338 का। तो यहाँ पे ये जान लेते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आयोग है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और ये कब गठित की गई थी? और ये गठित की गई थी 19 फरवरी 2004 को। 19 फरवरी 2004 को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का गठन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 343 झ। अनुच्छेद 343 झ में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। यहाँ ये भी जान लेते हैं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 14 सितंबर, जी हाँ 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो सही जवाब अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। किस अनुच्छेद के तहत के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। यह जान लेते हैं कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है देश में? तो 3 बार। जी हाँ 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है, जो कि 1962 में, 1971 में और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। सही जवाब अनुच्छेद 356। यहाँ यह भी जान लेते हैं कि लगभग सभी राज्यों में, जी हाँ सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है कभी न कभी, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ और, जी हाँ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 ऐसे राज्य हैं जहां अभी तक राष्ट्रपति शासन कभी नहीं लगाया गया है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कभी नहीं लगा राष्ट्रपति शासन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में। किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। सही जवाब आर्टिकल 360। यहाँ यह भी जान लेते हैं कि हमारे देश में वित्तीय आपातकाल आज तक एक बार भी नहीं लगाया गया है, एक बार भी नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? यहाँ इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो अब नहीं है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, आर्टिकल 370। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया? ध्यान रखिए कब समाप्त कर दिया गया, आर्टिकल 370। तो इसका सही जवाब होगा 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, 6 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 394 क। जी हाँ अनुच्छेद 394 क के तहत राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत संविधान का
हिंदी भाषा में अनुवाद करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।